राधे राधे। आप सब कैसे हैं? आज मैं आपको पूरा वृंदावन का सैर कराने वाली हूँ जो कि बहुत मज़ा आने वाला है। मैं स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बताती जाऊंगी, लेकिन साथ में एक चीज़ मैं और क्लियर करना चाहती हूँ कि ये 17 मिनट की वीडियोस बनी है, तो मैं एक पार्ट में इसको नहीं कर पाऊंगी, इसलिए मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड करके मैं आपको शेयर करूंगी और स्टेप बाय स्टेप इसको आप देखिए और आप घर बैठे दर्शन करिए। और जो जाना चाहते हैं वो अकेले वो भी जा सकते हैं। ये मैं निकल गई 4:30 या 5 बजे समथिंग में निकल गई थी। उसके बाद आप देख रहे हैं मैं फर्स्ट टाइम गई, मुझे कोई आइडिया नहीं था, मैं ऐसे भटक रही थी। होटल से जस्ट निकली और देख रही थी किस साइड जाना चाहिए। फिर मुझे यहाँ पर 2 आंटी अंकल मिले, उनसे पूछे। वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत ईजिली करवा देते हैं। यहाँ मैं सबसे पहले बांके बिहारी आ गई थी, मैं गूगल से सर्च करके मैंने निकाला था तो मुझे लगा बांके बिहारी। फिर मेरे को किसी ने बताया नहीं, आप जाइए राधा वल्लभ, वहाँ पर मंगला आरती कर लीजिए। और मैंने भैया से सुना था कि मंगला आरती बहुत कम लोगों को नसीब होता है। तो फिर क्या, मैं जल्दी जल्दी भागते भागते पूछते पूछते पहुंच गई। 2 मिनट का रास्ता था वहां से, अंदर घुसते मैं पहुंच गई। अब यहाँ पर मंगला आरती होने जा रही है और सीरियसली बोलूँ, आप यहाँ पर आओगे ना ऐसे भावुक हो जाओगे। मैंने फर्स्ट टाइम, और मुझे पहले से पता था कि लोग बोलते हैं कि बहुत कम लोगों को नसीब होता है, वो चीज़ें मुझे यहाँ पर मंगला आरती हो रही है, उसके पहले भजन वजन होते हैं। ये यहाँ के स्वामी जी हैं जो देखिए कितने अच्छे से अद्भुत तरीके से करा रहे हैं और ओ माय गॉड मज़ा आ जाता है। मैं यहाँ आधे घंटे तक बैठी थी और लिटरली बोलूँ मुझे इतना, और जब मैं गई थी तो भीड़ बहुत कम थी। अब आप देख रहे हो भीड़ कितनी ज़्यादा है। यहाँ पर मैंने प्रसाद दिया और प्रसाद चढ़ाया। और ये देखिए आप दर्शन कर सकते हैं। अगर आपको वृंदावन में दर्शन करना है ना तो सुबह आप 4:30 बजे या 4 बजे उठ जाइए, रेडी होके आधे घंटे में निकल जाइए, तो आप प्रॉपर मंगला आरती के दर्शन भी कर सकते हो और मज़ा। ये मंगला आरती स्टार्ट हो गई है और सीरियसली बोलो मतलब गूज़बम्स आ रहे थे। मतलब मैं बहुत ट्राई किया, जाना नहीं जा पा रही थी, बहुत मुश्किल के बाद सडनली प्लान बन गया कि हाँ मुझे चलना है। और ये जब तक राधा रानी का बुलावा नहीं आएगा आप नहीं जा पाएंगे। उसके बाद फिर मैं वहाँ से निकली बांके बिहारी के लिए, और जब बांके बिहारी में पहुँची ना मैं शॉक्ड हो गई देख रहे हैं आप कितना भीड़, जहाँ पर कोई भीड़ ही नहीं थी, जहाँ पर 10-15 लोग बैठे थे। जब मैं पहुँची थी सबसे पहले 10-15 लोग थे, अब देख रहे इतनी भीड़ मैं इमेजिन नहीं कर पाई। यहाँ हम लोग आधे घंटे क्या 1 घंटे तक खड़े थे। पर कोई बात नहीं, सुबह आप निकल जाइए ना, बहुत मज़ा आता है। आप थोड़ी सी धक्का मुक्की कम, ये आपको एक्सपीरियंस देता है, आप मतलब फील कर पाते हो। मतलब कैसे आपको एक्सप्लेन करूँ, वहाँ आप जाओगे ना कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल होता है। आप वहाँ जाओगे ना तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि मैं कहना क्या चाह रही थी। आप ये इसका पट खुल गया, मैं वहाँ पर पहुँची और वहाँ पर रुकने नहीं देते। मैं आपको सच बताऊँ, वहाँ रुकने नहीं देते हैं आपको, बस लाइन टू लाइन आप जाओगे, दर्शन करोगे, 2 सेकंड 3 सेकंड के लिए आप वहाँ पर रुक पाओगे, उससे ज़्यादा आप नहीं रुक पाओगे। लेकिन जो आप यहाँ पर फील करोगे ना, वो वृंदावन सच में कहते हैं ना मोक्ष का मार्ग है, तो सच में मोक्ष का ही मार्ग है। बहुत भीड़ थी, लेकिन इस भीड़ से ज़्यादा जब आप मतलब भीड़ ज़रूर थी। आई नो मई जून के समय में जाना बहुत टफ होगा, लेकिन मज़ा आ जाएगा। आप फील कर पाओगे। देख रहे हो एक भावुकता चेहरे पे जो कभी फील, मैं ये आपको बोल रही हूँ ना, ये मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, उसमें मुझे गूज़बम्स हो रहे हैं। कुछ चीज़ें मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही। मैं दर्शन करके निकल गई, फिर मैं आ गई। आप देख सकते हो ये क्या है, निधि वन, जहाँ
यहाँ पर लोग बोलते हैं राधा रानी रात में नृत्य करते हैं, जो वृक्ष हैं वो गोपियाँ बन जाती हैं, ये सब चीज़ें हैं। और यहाँ पर मुझे एक अंकल जी भी मिल गए और बहुत प्यारे थे। मैं रास्ते में जब चल रही थी तो ये जो अंकल जी आपको दिख रहे हैं यही अंकल जी, मैं एक्चुअली क्या है, वहाँ ना आपको ऑटो लेने की ज़रूरत नहीं है। ऑटो लोग 150, 200, 250 ऐसे बोलते हैं। वहाँ सिर्फ आप पूछते पूछते चले जाओ। मैंने ऐसे पूछा अंकल जी क्या है, मैं भी वहीं जा रहा हूँ बेटा, चलो मुझे भी नहीं पता, मैं भी पूछते पूछते ही जाऊँगा, पहुँच जाऊँगी, चलो मुझे शर्म नहीं आती। मतलब बहुत प्यारे थे, मज़ा आ गया था। अंकल जी के साथ मिले, अंकल जी के साथ हम निधिवन बहुत अच्छे से घूमे और हम अच्छे से प्रॉपर दर्शन किए, देखें। और ये फील हो रहा था, आप वहाँ रुकिए ना 2-3 मिनट, आप बैठ के फील करिए जो चीज़ें मैं नहीं कर पाई। मतलब मैं बैठ नहीं पाई बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे था कि मुझे यहाँ घूमना है, यहाँ घूमना। मैंने एक दिन में पूरा घूमा, लेकिन आप अपने आप को 10-15 मिनट दीजिए, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम गई थी, मुझे कोई बताने वाला नहीं था, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। इस वजह से आपके पास इतना टाइम अवेलेबल होता है कि आप इजीली दर्शन कर सकते हो और बैठ सकते हो। बैठो 10-15 मिनट, वहाँ पर फील करो, जप करो। जप में इतनी शक्ति है जो कि आपको महाराज जी बताते हैं, आप देखते हैं। फिर उसके बाद हम चले गए राधा रमण मंदिर, अंकल जी के साथ ही गए, बहुत मजा आया। अंकल जी अच्छा लगा बेटा, और मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे बब्बा, मतलब पापा के पापा जो होते हैं, बब्बा आप लोग जो भी बोलते हैं मुझे नहीं पता, ये पट खुल चुका है राधा रमण जी का। यहाँ पर हम लोग 10-15 मिनट 20 मिनट तक बैठे थे, अंकल जी भी बैठे थे, हम भी बैठे थे। सोचो कि मैंने भी देखा, लोग कहते हैं कि जब आप वृंदावन जाओ ना, आपको राधा रानी खुद रास्ता दिखाती हैं। तो मुझे सच में रास्ता दिखा अंकल जी के रूप में, राधा रानी ने ही भेजा था उनको मुझे। मतलब वहाँ जाने के बाद फर्स्ट टाइम मैं गई, मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मैं कहीं फर्स्ट टाइम जा रही हूँ। यहाँ भी भीड़, हर एक जगह भीड़ मिलेगी, लेकिन उतना ही सुकून मिलेगा। ये राधा रमण जी के मंदिर है, आप यहाँ पर दर्शन करिए। और ओ माय गॉड, मतलब मैं वॉइस ओवर करते करते मुझे इतना गूज़बम्स हो रहा है, मैं एक्सप्लेन मतलब सही से नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन आप बैठे घर में, आपको इस वीडियो से इतना आइडियाज़ हो जाएगा कि आप फर्स्ट टाइम जब जाओगे ना तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। ये फिर मैं आ गई सेवा कुंज, वहाँ से अंकल जी, राधा रमण से अंकल जी चले गए थे, क्योंकि अंकल जी सेवा कुंज ऑलरेडी दर्शन कर चुके थे। फिर मैं अकेले आ गई सेवा कुंज में, मैंने अकेले दर्शन किया, आप देख रहे हैं। और सुबह से मैं निकली थी, मैंने कुछ नहीं खाया था और भूख भी नहीं लग रही थी। वो जो एक्साइटमेंट होती है ना, इतनी भयानक थी कि मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा था। यहाँ पर है सेवा कुंज में, बहुत सारे लोग यहाँ पर बैठते हैं, दर्शन करते हैं। और सेवा कुंज निधिवन में जितना आपको मतलब एक्साइटमेंट होगी ना, वैसे ही सेवा कुंज में होगी। लेकिन निधिवन की चीज़ें ज़्यादा अच्छी है, मतलब लोग ज़्यादा फेमस है। सेवा कुंज ओ माय गॉड, मज़ा आ जाता है। फिर हम पहुंच गए यमुना घाट, हमने यमुना घाट के दर्शन किए, वहाँ गए, प्रणाम किया हमने। आप वहाँ पर बैठिए 2-3 मिनट। मैं तो सेवा कुंज में, ये यमुना घाट, केसी घाट का मैंने फिर दर्शन किया। फिर मैं उसके बाद केसी घाट में जाके मैं बैठी। यहाँ पर देखिए, पहले यहाँ पर बहुत सारे हादसे भी हो चुके, जो कि आपको पता है। बोटिंग लाइव जो बोटिंग का होता है उसमें भी अब ये हो जाता है। अब हम आगे केसी घाट और यमुना घाट मुझे लगता था बहुत डिफरेंट है, दूर नहीं। यमुना घाट जो है उसी के जस्ट बाद केसी घाट है। और यहाँ पर लोग बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जो आपकी वीडियो फोटो बनाने के लिए भी रेडी रहते हैं, पर मैंने नहीं बनवाया। आप जाके बनवा सकते हैं अपने रील्स के लिए। पैसे भी बहुत ज़्यादा चार्ज नहीं करते, 200-300 जो आपकी कितनी डिमांड है उस हिसाब से चार्ज करते हैं, और उस हिसाब से आप बनवा लीजिए और मेरे रील्स भी अपलोड करिए। बट मैंने नहीं किया था, क्योंकि मुझे था कि मुझे एक दिन में पूरा दर्शन करना है। और मैंने लिटरली, आप भी बहुत ईजिली दर्शन कर सकते हैं, और उसका जो मज़ा आने वाला है वो तो आप छोड़ ही दो। वो जो एक्सपीरियंस आपको मिलेगा वो आप इमेजिन नहीं कर सकते। यहाँ मैं 45-50 मिनट तक मैं बैठी थी। मुझे लगा यहाँ के बाद मुझे अब होटल जाना है, फिर मैं शाम को इस्कॉन टेम्पल और प्रेम मंदिर करूँगी। लेकिन ये हो गया था कि मैं यहाँ 45 मिनट तक बैठी, फिर मुझे भूख लगने लगा था। बज गए थे 11 समथिंग, तो 11 नहीं 10:30 बजे।